नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब राजनीति। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ठाकरे परिवार के एकजुट होने की अटकलों का बाजार गर्म है। 2 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी ताकत तलाश रहे उद्धव और राज ठाकरे अब एक दूसरे का हाथ पकड़ एक राह चलने की तैयारी में है। शिवसेना और मनसे की तरफ से मिले संकेतों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल मचा दी है। देखिए पूरी खबर। सियासी चाल में मात खा गया। उत्तराधिकारी और उपेक्षित योद्धा दोनों भाई, लेकिन सियासी हालात ऐसे बदले कि एक दिन दोनों अलग हो गए। बरसों बाद राजनीतिक शतरंज की बिसात ऐसी बिछी कि दोनों करीब आ रहे। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पोस्टर मुंबई की सड़कों पर, शिवसेना के मुखपत्र सामना के फ्रंट पेज पर। यह सिर्फ संयोग नहीं है, या तो भाइयों में दिल की दूरियां मिट चुकी हैं या फिर दूरियां कम करने के लिए बढ़ाया गया एक कदम है। हालांकि संकेत एक तरफा नहीं है, मिलन की चाह दोनों तरफ। महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है वो जरूर होगा। अगर हमारे पार्टी के मुखिया प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने एक बात कही है साफ शब्दों में कि जो महाराष्ट्र के मन में है, जनता के मन में है, कोई निर्णय हो, तो उसका मतलब आप समझ लीजिए। सगळ्यांचे नंबर आहेत, ते बोलू शकतात। एक्झॅक्टली ते होताना दिसत नाही का तुम्हाला? त्याच्यामुळे मी तुमच्या समोर येऊन काही होणार नाहीये। आणि हे जे येतोय ते कशासाठी येतोय तुम्हाला पण माहिती आहे की जे बोलतायत सकाळी उठून ते कोणाला फसवता तुम्ही? ते 2 भाऊ आहेत, ते बोलतील नाही का नाही? मी जोपर्यंत काही होत नाही तोपर्यंत मी त्याच्यावर वक्तव्य करणार नाही। पण तुमची इच्छा आहे, तुमची काय इच्छा आहे? परिवारातील सदस्य म्हणून तुमची इच्छाच नाहीये। माझी राजसाहेबांची जी इच्छा आहे ती माझी इच्छा आहे। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की फीकी पड़ती हनक और खनक दोनों भाइयों के मिलन की मजबूरी बन चुकी। जब जब राहें जुदा हुई तो ताकत बटी, कार्यकर्ता टूटा और फायदा दूसरे सियासी दलों को मिला। लिहाजा आने वाले नगर पालिका चुनाव में ठाकरे परिवार एकजुट होकर हाशिए पर जा चुकी सियासी जमीन को वापस पाने की कवायद में। माझ्याकडे शिवसैनिकांच्या मनात कुठेही संभ्रम नाही आणि जे काही त्यांचे सुद्धा सैनिक एकमेकाच्या आमच्या संपर्कात आहेत त्यांच्याही मनात संभ्रम नाही। तर माझं म्हणणं की संदेश वगैरे देण्यापेक्षा आम्ही जी काय बातमी द्यायची ती बातमी देऊ। सियासी पंडितों की माने तो दोनों भाइयों के बीच महज ईगो की जंग है। अहम की लड़ाई 2 दशक पहले शुरू हुई जब शिवसेना में बाला साहेब के उत्तराधिकारी की तलाश जोर पकड़ने लगी। राज ठाकरे भूल गए कि पिता की विरासत हमेशा बेटे को ही मिलती है। हालांकि बाला साहेब के जीते जी शिवसेना और शिव सैनिकों पर उद्धव के मुकाबले राज ठाकरे की पकड़ खासी मजबूत थी। लेकिन इसका बीजारोपण तब से शुरू हुआ था जब उद्धव पहली बार बाला साहब उन्हें लॉन्च कर रहे थे अपनी पार्टी में। आमतौर पर उद्धव के बारे में ये कयास लगाया जाता रहा राजनीतिक गलियारे में कि वो शायद राजनीति के लिए फिट नहीं है। राज ठाकरे जो है वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे लेके जाएंगे। लेकिन एक शिवसेना का जो सम्मेलन हुआ उसमें राज ठाकरे के सामने ही उद्धव ठाकरे को लॉन्च किया गया। राज ठाकरे जो विद्यार्थी सेना के में बड़े एक्टिव थे, उनके लोगों को धीरे धीरे हाशिए पे भेजा जाने लगा। कई बार जब चुनाव आए बीएमसी के तो उस वक्त में राज ठाकरे के चहेते लोगों को टिकट नहीं मिला, बल्कि उन लोगों को मिला जिनको टिकट मिलना चाहिए था, जो चाहते थे उद्धव ठाकरे। तो ये एक विवाद रहा। बाला साहेब के भतीजे राज ठाकरे ने 1989 में कदम रखा। जल्द ही वो शिवसेना में कद्दावर चेहरा बनकर उभरने लगे। 21 साल की उम्र में शिवसेना के स्टूडेंट विंग भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने। 1989 से लेकर 1995 तक 6 साल के भीतर उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने के ताबड़तोड़ दौरे कर डाले। 1993 तक उन्होंने लाखों की तादाद में युवा अपने और शिवसेना के साथ जोड़ लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे राज्य में शिवसेना का तगड़ा जमीनी नेटवर्क खड़ा हो गया। चचेरे भाई को पार्टी पर काबिज होता देख साल 2002 में उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे के साथ मिलकर राजनीति का ककहरा सीखने लगे। धीरे धीरे उनकी पकड़ पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी होने लगी। बस यहीं से एक आंगन में पले बड़े दोनों भाइयों के बीच तनातनी शुरू हो गई।
2002 तक राज ठाकरे और उद्धव शिवसेना को संभाल रहे थे। संगठन और कार्यकर्ताओं पर राज ठाकरे की पकड़ मजबूत थी। 2003 में महाबलेश्वर में पार्टी का अधिवेशन हुआ। बाला साहेब ठाकरे ने राज से कहा, उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाओ। राज ने पूछा, मेरा और मेरे लोगों का क्या होगा? 2005 तक उद्धव पार्टी पर हावी होने लगे थे। पार्टी के हर फैसले में उनका असर दिखने लगा था। ये बात राज ठाकरे को अच्छी नहीं लगी। 2006 के आसपास में जब बाला साहब ठाकरे की तबीयत या उम्र बढ़ने की वजह से उनकी एक्टिविटीज कम हुई, उस वक्त में उद्धव ठाकरे के हाथ में पूरी पार्टी की कमान हुई और राज ठाकरे को ये लगने लगा कि वो हाशिए पे हैं और यही वजह थी कि वो धीरे धीरे पार्टी से अलग होने की बात करने लगे। महाराष्ट्र का एक मराठी अखबार है महाराष्ट्र टाइम्स, और पहली बार एक आर्टिकल आया कि अब शिवसेना से जय महाराष्ट्र कहेंगे राज ठाकरे, और यहीं से शुरुआत के पूरे छुपे हुए पत्ते पार्टी और परिवार के बीच में जो घमासान मचा हुआ था वो सामने आ गया था। बाला साहेब की जिद और उद्धव ठाकरे की पार्टी में बढ़ते दखल से राज ठाकरे असहज महसूस करने लगे। आखिरकार 27 नवंबर 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से नाता तोड़ लिया। 9 मार्च 2006 को शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का ऐलान कर दिया। चाचा बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक राह को पकड़कर राज ठाकरे ने मराठी मानुस की सियासत को हवा दी, लेकिन बाला साहेब का आशीर्वाद उद्धव के साथ था। वहीं भाजपा भी बाला साहेब ठाकरे के साथ अलग होने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। हालांकि राज के अलग होने का असर साल 2009 के चुनाव में साफ दिखाई दिया। मनसे के गठन के कुछ साल में पार्टी को अच्छी लोकप्रियता मिली। मनसे ने 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर जीत दर्ज की और कई सीटों पर शिवसेना उम्मीदवारों की हार के कारण बनी। इसके बाद नगर पालिका चुनाव में भी मनसे का दबदबा साफ दिखा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान मनसे की बढ़ती ताकत को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को गठबंधन का ऑफर दिया था, जिसे राज ठाकरे ने ठुकरा दिया था। ठाकरे परिवार से जुड़े मराठी मानुस में एक बार फिर दोनों भाइयों के साथ आने की खबर का इंतजार है। या सगळ्या प्रकरणात संदेश कशाला मी बातमीच देईन ना तुम्हाला। राज ठाकरे से अलग होने के बाद एकनाथ शिंदे बाला साहेब के भरोसेमंद शिव सैनिक बन गए। बीजेपी के साथ मिलकर 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे और बीजेपी में सीएम पद को लेकर वर्षों पुराना गठबंधन टूट गया। 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन ठाकरे परिवार का शिंदे पर आंख मूंद कर भरोसा करना भारी पड़ा। ठाकरे परिवार को एक बार फिर टूट का सामना करना पड़ा। न केवल सत्ता से बेदखल हुए, बल्कि पिता की पार्टी और चिन्ह दोनों उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गए। दोनों भाई एक बार फिर ठाकरे परिवार की खोई हुई सियासी ताकत तलाश रहे हैं। ऐसे में अगर दोनों एक साथ आते हैं तो बाला साहेब ठाकरे के बिखरे हुए शिवसैनिक भी एकजुट हो सकते हैं। दोनों भाइयों के संगम का असर आगामी नगरपालिका के चुनाव में अगर मजबूती के साथ पड़ा तो महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव की हवा बह सकती है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।